अरे आज सभा में आई मैया तेरे की मैया तेरे रे मोरी तेरे की मैया तेरे रे आज सभा में आई मैया कहा लगा कहाँ लगा नहीं तेरे पूरी मैया कहाँ लगा नहीं ये कहाँ लगा नहीं तेरे पूरी मैया कहाँ लगा नहीं ये कहाँ लगा नहीं तेरे पूरी मैया कहाँ लगा नहीं तेरे भैया तेरे भैया तेरे आज सभा में आई भैया कहाँ लगा नहीं क्या बात है भैया कैसे अब भगता माधुरी दवारे अरे चरण बनेगा ये हम भगता माधुरी दवारे अरे चरण बनेगा दर्शन देते हो बोले मैया दर्शन देते हो बोले मैया तेरे ही बनेगा भैया आज सभा में आई भैया क्या बात है धीरे धीरे भैया धीरे भैया आज सभा में आई भैया होया बउआ फूल चढ़ाओ रात भर लगाओ ये भाज के फूल लगा लगा
खीरे की मैया तेरे रे खीरे की मैया तेरे रे आज सभा में आई नहीं मैया कहाँ लगा नहीं रे खीरे की मैया तेरे रे खीरे की मैया तेरे रे आज सभा में आई नहीं मैया ये पूरा तेरे रे आज सभा में आई नहीं मैया कहाँ लगा नहीं रे कहाँ लगा नहीं रे कहाँ लगा नहीं हाँ एक बार और बोलो बोलिए खेरा गाइदा हाँ तो भैया अब यहाँ मैया जो है मेरे बहन भाई धीमे धीमे करके समय बीता जा रहा था और मैया का जो है वहां पर ध्यान हो जाता है वहां के सब सारी प्रजा ने वहां बढ़िया गड्ढा बनाया और दफना दिया और दफना के भैया वहीं पर पत्थर रख दिया गया और बताया कि यहाँ पर खीरादाई रहती है। इसके बाद मेरे बहन भाई वहां पर सारे देवी देवताओं की वंदना हो जाती है। अब यहाँ पर समय चलते प्रसंग पर मेरे बाबा जो विमाल है पूरे बावनगढ़ में थाना बना तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद बहुत समय बीत जाता है 21-22 वर्ष बीतते हैं। उसके बाद लौट के विमाल पे नारे हनुमान जी महाराज लौट के आते हैं और अपने लांजीगढ़ पहुंच रहे हैं। महाराज यहाँ भूरा कोई माता कोतमा सुबह समय का समय बच्चों को शोरगुल करने से थोड़ा चुपचाप रख करवाओ ना उनको सारे बच्चों को थोड़ा बंद करवाओ किनारे पे बैठलवाओ। हाँ यहाँ पर जैसे ही लौट के 22 वर्ष के बाद आए तब भैया यहाँ सुबह सुबह का समय था द्वार के किनारे पर बाबा आए विमान और खड़े हो गए। उन्होंने आके खड़े भाई तो सुबह का समय था। भैया ने देखा ये कौन आ गया बोले भैया के बाल बड़े थे नाखून बड़े थे। किनारे पे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा बोले माँ आपने क्या मुझे नहीं पहचाना भैया। यहाँ पर कोत माताई ने कहा भैया मैंने आपको नहीं पहचाना। उन्होंने कहा माँ मैं तुम्हारे ही लाला हूँ और मेरा नाम विमाल है। ताली बजाओ मेरा नाम विमाल है। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम विमाल है तो बाबा भैया मेरे तो बोले आपको क्या कुछ कहूँ बेटा आपके चिंतित में रोते रोते मेरे नैन में आंसू नहीं बचे भैया। आप भले कितने दिन बाद आए हो पर कोई बात नहीं है भैया आए तो गए आप तो बढ़िया गले से लगाई और माता और रोने लगी। रोते 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 भैया वहां समय बीत गया तो बिठा लिया और बिठा के पूछी बोले भैया बताओ इतने दिन से कहां थे आप। बाबा विमाल बताने लगे माँ मैंने कोई गलत नहीं किया है तुम्हारा नाम बोले ऊंचा करके आया। कैसे किया है बोले आप। बोले माँ ये बावनगढ़ में सर्व समाज का जो नई हुआ बच्चे हैं सबका बोले मैंने कसरत लाठियां चलाना तीवरी विद्या चलाना सिखा दिया है। वहां पर राजा भूरा हुए बड़े प्रसन्न धन्य है बेटा आशीर्वाद। वहां पर शाम का समय हो गए रुक गए। अब रात रुके वहां एक दिन रहा दूसरे तीसरे दिन रहा चौथे दिन माँ ने शाम के समय सामने बिठा लिया। विमान से कही बेटा आप बोले मुझे एक बात बताओ जरा। विमान कहने लगे माँ क्या बात है भैया आप बड़े हो गए हम सोच रहे थे बेटा कि तुम्हारा विवाह कर दिया जाता। ताली बजाओ। हाँ हम सोच रहे थे बेटा तुम्हारा विवाह करना था। बोले उन्होंने कहा माँ एक बार और बोलो क्या बोला है आपने। बोले भैया हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। यहाँ पे विचार किए कि गुरु से जब मैं दीक्षा ले रहा था मैंने आपको भी संदेश नहीं दे पाया था। यहाँ पर मालूम उनका से जब विमाल मेरे बाबा ने रात्रि के समय पर दीक्षा लिया था तो गुरु ने कहा था बेटा अगर ये दीक्षा को ग्रहण करना चाहते हो समाज की चिंतन मंथन करना चाहते हो समाज को रास्ता बताना चाहते हो तो इसकी भी बोले तुमको आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा। ताली बजाओ आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा।
अभी आप अम्मा ने जैसे बोला तो भीमाल बहन बाबा आश्चर्यजनक होगा, बोले भैया क्या कहा है आपने? भैया बोले तुम्हारा विवाह करना है। ये माँ बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा वो बड़े ज्ञानी थे वो भी, उन्होंने कहा माँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि करना है या नहीं करना है। नहीं नहीं हमें बोले विवाह करना है ऐसा। बोले हाँ ठीक है माँ कर लेना। वहां से माँ के सामने से जल्दी उठे, सुबह का समय था, हाँ सामने बैठ के भोजन कर रहे थे। रात्रि के समय के बाद सुबह का समय आया, सुबह का समय रहा। उन्होंने कहा बेटा सुनो भोजन कर रहे हो, झूठ नहीं बोलना यार। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है माँ बोलो। जैसे ही सुने तो बाबा भीमाल वहां से निकले और राजमहल में ऊपर चढ़े। और जैसे ही ऊपर चढ़े तो उन्होंने सूरज महाराज से वंदना की। बोले महाराज मुझे कौन से जन्म का कर्ज चुकाना पड़ रहा है? सूरज महाराज मुस्कुरा गए। बोले क्या बात हुई? अरे कुछ नहीं हुई, ये बताओ मुझे, मैंने जब ज्ञान प्राप्त कर रहा था गुरुजी ने कहा था मुझे जीवन कुंवारा रहना, और यहाँ आया तो भैया बाबा कहते हैं तुम्हारा विवाह करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ताली बजाओ, हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ। बोले तो सूरज महाराज ने कहा बोले बेटा ये मेरी जवाबदारी नहीं है, मैंने न तुम्हें शिक्षा दिया है और न मैं तुम्हें कुछ कह पाऊंगा। मेरा काम है रोज सबको रोशनी देना बस। तो कौन बताएगा बाबा? बोले जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया है उन्हीं से पूछो। भीमाल बहन बाबा आंख बंद करके बैठे और गुरु दादा को अर्जी लगाई। जैसे अर्जी लगाए तो उन्होंने पूछा बाबा आपकी वाणी को मैं पूर्ण तरह जीवन निभाना चाहता हूँ, पर मैया बाबा की वाणी को क्या करूं?